ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज ही एपिसोड में मुर्तसिम बाहर पंचायत लगा के बैठा होता है। मीरब को अंदर बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये क्या बात हुई कि जिसकी लड़की की उठा के जिसके साथ मर्जी शादी करवा दी जाए, ये मैं नहीं होने दूंगी। वो उस लड़की से भी कहती है कि तुमने भी हिम्मत करनी है, तुमने भी ऐन मौके पे इनकार कर देना है, तुमने शादी करनी है, हाँ कभी भी नहीं करनी। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो डर लगता है अगर उन्होंने मुझे कुछ कर दिया या मेरे घर वालों को नुकसान पहुँचा दिया तो फिर। मेरा कहती है कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मीरब उस लड़की को लेकर पंचायत में जाती है। मुर्तसिम उन दोनों मुलाजमों से कहता है कि आप दोनों में से एक बंदा उस लड़की से शादी करेगा। वो कहता है कि ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है, निकाह वहाँ को बुलाओ, अभी इसी टाइम उस लड़की के साथ तुम निकाह करो, उसको अपने साथ अपने घर लेके जाओ, सारी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजारो। वो कहता है कि आप इतने बड़े इंसान हैं, कितने सखी दिन है, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा और हमें छोड़ दिया है और सिर्फ इतनी सी बात के निकाह करो। हम तो समझते कि आप हमें गोलियाँ मार देंगे, हमें जान से मार देंगे सब। हाँ मालिक साहब, आप कितनी अच्छी है ना, आपकी कितनी अच्छी सोच है। वो लड़की से पूछना है क्या तुम निकाह करना चाहती हो, तो मीरा पाकिस कहती है कि नहीं, हमें इनकार है इस निकाह से। ये क्या बात हुई कि जो है किसी की गलती की सज़ा आप किसी को दे रहे हैं। सज़ा पंचायत के फैसले में लड़की को पेश करना है, लड़कियों के साथ ज़्यादती है, ये गलत बात है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो मुर्तसिम कहता है, लड़की से पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या निकाह करोगी क्या नहीं करोगी। आगे से वो लड़की कहती है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है, अभी बैठो, अभी इस वक्त का निकाह करो। मीरब कहती है कि नहीं निकाह करेगी ये लड़की। तो मुर्तसिम उसे बड़े ज़ोर से डांटता और कहता है कि अभी ही निकाह होगा, निकाह करो, हाँ निकाह करवाओ इन दोनों का। वो दोनों बैठ जाते हैं और उन दोनों का निकाह हो जाता है। मीरब शर्मिंदा हो जाती है, वो अंदर आ जाती है और अंदर आके उस लड़की से कहती है कि तुमने इनकार क्यों नहीं किया था, तुमने अपने हक़ के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई थी, मैं तुम्हारे साथ थी ना, मैं तुम्हारा साथ देती, तुम क्यों नहीं बोली। वो लड़की कहती है कि दरअसल मुर्तसिम खान तो बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं सारी ज़िंदगी उनकी नौकरी करूँगी, 1 रुपया उनसे नहीं लूँगी, उन्होंने इतना अच्छा फ़ैसला मेरे लिए किया है। मैं समझ रही थी कि वो मुझे जान से मार देंगे या मेरे साथ कोई गलत सलूक करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा फ़ैसला किया है। दरअसल जिस लड़के से निकाह करवाया है वो मेरे मामू का बेटा है, उससे निकाह करने में मुझे कोई मसला नहीं है, वो सारी ज़िंदगी मुझे हमेशा खुश रखेगा क्योंकि वो मेरे मामू का लड़का है और मुझे कोई इतराज़ नहीं है इस बात पर। मीरा कहती है हो है, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने। तो आगे से वो लड़की कहती है कि मुझे भी पहले नहीं पता था कि मेरा निकाह उसके साथ होने वाला है, मैं समझी थी कि वो बाबा जी के साथ मेरा निकाह करेंगे। तो आगे से मुर्तसिम अंदर आता है। मुर्तसिम मीरा से कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे फैसलों के दरमियान बोलने वाली, तुमने मेरी पंचायत में आके मेरे फैसले को गलत किया। हमारे ख़ानदान में कभी आज तक कोई लड़की जो है पंचायत में आके नहीं बोली, ना ही इस फैसले के ख़िलाफ़ गई है। मैं अब तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकता, घर चलो। वो उसका हाथ पकड़ता है और तेज़ी से गाड़ी में बैठ जाता है। मीरब कहती है कि सॉरी, मुझे पता नहीं चला था, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं समझी थी कि शायद तुम बाबा जी से उनकी शादी करने वाले हो। मुर्तसिम कहता है कि तुम होती कौन थी कि तुम वहाँ पे आके मेरे फ़ैसले को रद्द करती। मैं वहाँ पे सिर्फ तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ाने की खातिर इतना कुछ कर रहा था और तुमने मुझे ही सब लोगों के सामने ज़लील करके रख दिया। मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ 1 मिनट बैठना भी नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाना है। तो वो तेज़ गाड़ी चलाता है। मेरा बार बार कह रही थी मुर्तसिम गाड़ी आराम से चलाओ, गाड़ी आराम से चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी कहीं लग जाएगी, लेकिन मुर्तसिम उसकी बात नहीं सुनता, वो गाड़ी और तेज़ कर देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मीरब तो बच जाती है लेकिन मुर्तसिम की हालत ख़तरनाक होती है। वो हॉस्पिटल में मीरब रो रही होती है। तो मुर्तसिम के पापा और मीरब के पापा दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आके मीरब से पूछते हैं कि क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो मीरब बड़ा रो रही होती है। वो कहती है कि पापा उसने मुझे बचाने की खातिर अपने आप को आगे कर दिया और ख़ुद ज़मीन पर गिर गया और उसकी हालत बड़ी ख़तरनाक है। वो मेरी खातिर उसने अपनी जान को पेश कर दिया था। वकास कहता है कि मेरे भाई की आखिरी निशानी और मेरी सारी जायदाद के वारिस को कुछ नहीं होना चाहिए। मीरा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुर्तसिम को ज़िंदा रहना चाहिए। सुन लिया तुमने। क्या वो चले जाते हैं। बाद में मुर्तसिम मीरब को लेकर घर लाया जाता है। वहाँ पे हया खड़ी होती है। हया कहती है घर का माहौल अजीब क्यों हुआ है, क्या बात है, सारा इतना परेशान क्यों है। तो मरियम उसे बताती है कि अभी फ़ोन आया है कि हया और मीरब और मुर्तसिम दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। मीरब तो बच गई है लेकिन भाई की हालत सही नहीं है। हया बड़े परेशान हो जाती है, रोना शुरू जाती है। कहती देखा, इस लड़की ने कभी भी इस घर का भला नहीं किया, जब से मुर्तसिम की ज़िंदगी में आई है उनको परेशानियाँ ही परेशानियाँ मिल रही हैं। वहाँ पे सारे बैठे होते हैं। सारे सुन के जब मुर्तसिम के एक्सीडेंट का पता चलता है तो सारे पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पे देखते हैं मीरब को वहाँ घर लाया जाता है तो सारे कहते हैं, उसकी मम्मा खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं मीरब बेटा। वो मीरब को प्यार करने के लिए जाती हैं लेकिन साथ ही मीरब की अम्मा भी कहती हैं कि रुक जाओ सारे यहीं पे, मुझे अपनी बहू से सवाल तो करने दो। बड़े ठाठ से मेरे बेटे को अपने साथ लेके गई थी कि उसका ख्याल रखेगी। ये ख्याल रखा है, कहाँ है मीरब, मेरा मुर्तसिम कहाँ है। अब तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो, जब से तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो मेरे बेटे को मुश्किलात ही फिर रही हैं। तुम कोई बंदा इंतकाम की आग में इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी की जान तक दांव में लगा देता है। तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, तुम निकल जाओ यहाँ से, हमारे घर में तुम रहने के काबिल ही नहीं हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से।